आपसे बात कर रही हूँ कि ये ओसीडी से जुड़ी हुई समस्या क्या है और उसका कुछ ये उपाय कैसे कर सकते हैं आप। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज बात कर रही हूँ कि ये ओसीडी आखिर है क्या। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो इसे कहेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिंपल सरल शब्दों में कहूँ तो ये है कि किसी न किसी चीज को लेकर इतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं, जैसे कि बारी बारी हाथ धोने की, या चीजें एकदम सही ढंग से होनी चाहिए, जैसे अगर किताबें जहाँ पढ़ी हैं तो वहीं पढ़ी हो, बेड जैसे बना है वैसे ही हो, चेयर जहाँ पे है वैसे ही हो, या कहूंगी कि नेल बाइटिंग की आदत या किसी भी चीज की बारी बारी नहाने की आदत, कोई भी ऐसी, तो ये ऑब्सेशन होता है। तो ये कहूंगी कि हाँ, मेडिकली इसका जो आप इलाज करा रहे हैं वो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। पर अगर वास्तु की दृष्टि से और हीलिंग नंबर्स या स्विच वर्ड्स की दृष्टि से ये जो एपिसोड शेयर कर रही हूँ, कि अगर ऐसी आपकी आदत है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि माइंड में बहुत एंजाइटी होती है। व्यक्ति इतना ज्यादा एंजाइटी होती है, उसमें बारी बारी हाथ धोने लगता है, सोचता है कि जर्म्स हैं, कीटाणु हैं या प्रॉब्लम है। तो इसको दूर करने के लिए जो आप मेडिकली अपना केयर करा रहे हैं उसे आप करते रहें। पर वास्तु की दृष्टि से कहूंगी कि एंजाइटी से जुड़ी हुई या जो बहुत ज्यादा सोचना किसी विषय को लेकर, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट, अपने घर का ईस्ट साउथ ईस्ट जरूर देखें। ये वो एरिया है जहाँ पे अगर ये आप किसी वास्तु प्रोफेशनल से कंसल्ट भी कराएं, पर देखें अगर कटा हुआ होगा तो आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी। और यहीं पे अगर या तो आपका बेडरूम है तो भी आपको बहुत झुंझलाहट होगी। आप देखेंगे अचानक से घबराहट ज्यादा है, एंजाइटी है। और यहाँ पे अगर आप योगा या मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो आपको मेंटल एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। अब अगर यहाँ आपका बेडरूम है तो कहूंगी आप कोशिश करें कि हल्के रंग हो, हल्का क्रीम या हल्का पीला रंग ही लगवाएं आप अपने रूम में, सफेद, हरा और ऐसे डार्क कलर्स बिल्कुल न लगाएं। साथ ही साथ अगर आपका यहीं ये ईस्ट साउथ ईस्ट घर का बढ़ा हुआ होगा तो आप देखेंगे व्यक्ति की एनालिटिकल स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी। बाल की खाल निकालना होता है ना, वैसा स्वभाव हो जाएगा। अब व्यक्ति खुद भी परेशान हो सकता है। तो अगर ये एंजाइटी बहुत है तो एक तो आप देखें कि आपके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या है। ये भी वो दिशा है जहाँ पे मेंटल एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो इस दिशा में अगर आपका, जैसे आपने डस्टबिन रखा है या वॉशिंग मशीन रखी है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ओसीडी है या एंजाइटी और है इश्यूज, तो कहूंगी कि अपना घर का नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करें कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं टॉयलेट तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि कोई खास उपाय काम नहीं करेगा अगर आपका टॉयलेट है या अलग कलर की आपने चीजें कर रखी हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे अगर आप बैठते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है, फोकस कर पाते हैं आप। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टर्ब हो सकता है, जरूर देखें। अब सिंपल तरीका जो आप स्विच वर्ड देख रहे हैं इसकी स्क्रीन पे, क्वाइट गार्ड, ये स्विच वर्ड आप मन में कुछ समय 108 बार कर लीजिए, दिन में 2-3 दफा। जब आप इसको मन में बोलते हैं तो ये मंत्र हो जाता है, क्वाइट गार्ड, क्वाइट गार्ड। तो ये ओसीडी में सपोर्ट करता है, आप चेंजेस देखेंगे। इसको आप चैंट भी कर सकते हैं। अगर आप ये किसी और के लिए कह रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड में उनका नाम इंटेंशन से रखें कि आप जिनके लिए चैंट कर रहे हैं उनका नाम आपके लेफ्ट हैंड में है। अपने सीधे हाथ चैंट जब कर रहे हैं, बोलना शुरू करें तो लेफ्ट हैंड में मान लें कि ये मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। आंखें आपने बंद करी और सीधे हाथ में ये सोच लें कि आप जो ये चैंट कर रहे हैं उसकी ऊर्जा जा रही है, और धीरे धीरे वो ऊर्जा जब आपका 108 बार हो जाए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। इस हाथ में जिसके नाम, जिस व्यक्ति के लिए चैंट कर रहे हैं, इस हाथ में जो आप बोल रहे हैं उसकी ऊर्जा है। जैसे ही आपने 108 दफा बोल लिया, दोनों को कर दिया हाथ को एक साथ, तो ये होगा कि जिसके लिए आपने ऊर्जा बोली है उन तक पहुंच गया। और नहीं तो आप जब उनको पानी या खाना देते हैं, मन में ये बोलते हुए दे दें, क्वाइट गार्ड, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो भी उन तक इसकी एनर्जी पहुंचेगी। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं, उनका पानी की बोतल जिससे पीते हैं, बोतल के नीचे नीले रंग से आप क्वाइट गार्ड लिख दीजिए। तो ये जितनी दफा वो पानी पियेंगे उनके अंदर इनकी एनर्जी जाएगी।
अब ये नहीं कहूंगी कि मेडिकली प्रूवन है, क्योंकि मेडिकल इलाज तो आपको जो करना है वो करना ही है। ये फेथ पर बेस्ड है, ये इंट्यूशन और एनर्जीज है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वास्तु डिस्टर्ब है। अगर नहीं है तो ये एनर्जी हीलिंग भी आपको मिलेगी। इसके साथ आप कर सकते हैं, अगर आप ये स्विच वर्ड क्वाइट गार्ड कर रहे हैं, देन आप ये कोड ना बोलें। दोनों में से एक ही उपाय आप करें। अब जो स्क्रीन पर आप कोड देख रहे हैं 1870071136, तो ये आप उन्होंने पानी की बोतल के नीचे लिख दिया आपने, तो भी उनको वही एनर्जी मिलेगी। और वो जो जैसे कपड़े पहनते हैं उनकी स्लीव्स पर लेफ्ट हैंड वाले में कहीं पे आपने ये कोड लिख दिया 1870071136, अगर वो इन सब में नहीं मानते तो कहीं ऐसे आप लिख दें तो वो भी उन तक एनर्जी पहुंचेगी। है सिंपल से उपाय कि ओसीडी, मेंटल एनर्जीज, कहीं एंजाइटी, इन सब से जो जुड़ाव है, क्योंकि व्यक्ति को इतना ऑब्सेशन हो जाता है, फिर कंपल्सिव हो जाते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि आसपास गंदगी बहुत है, कीटाणु बहुत है, तो इसके लिए फिर वो बारी बारी हाथ धोते हैं कि साफ रहना है। जानते भी हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है या ये परेशानी, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक चीज और कर सकते हैं आप, घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपने देखा होगा, आप कृष्णा जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, जब अर्जुन अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे, तो कृष्णा ने उनको गीता का ज्ञान दिया। वो अगर आपको तस्वीर गूगल से आपने डाउनलोड करी है, या हनुमान जी जो पर्वत उठाए हुए हैं, जब उनको लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने जाना था, उनको समझ नहीं आया कौन सी है, पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए। दोनों में से कोई भी एक तस्वीर आप घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी अगर लगा देंगे तो ये जो एनर्जीज है बैलेंस होने लगती है। कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी मिलेगी और हिम्मत भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि मेंटल एंजाइटी इतनी हो जाती है व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर पाता, जानता है सही गलत क्या है पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसमें ये हेल्प हो सकती है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट्स में अपने जरूर टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।